अब देखिए इसके बाद हम कर रहे हैं PYQs का क्वेश्चन नंबर 15, नहीं 20 बोला ना आपने, 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है इफ़ m इक्वल्स टू सी ए बी अपॉन ए माइनस बी, सी ए बी अपॉन ए माइनस बी, देन b की वैल्यू आपको लेके आना है। देन व्हाट इज़ b? और b की वैल्यू आपको a और b और c के टर्म्स में लेके आना है, b की वैल्यू। तो बच्चों b की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब आपको b को अकेला करना है। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो m मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, m मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू सी ए बी। ओके, ये क्या हो जाएगा? m इंटू ए माइनस m इंटू बी इक्वल टू सी ए बी। ओके, अब यहाँ m a है, सी ए बी प्लस एम बी। ओके, सो b कॉमन सी ए प्लस एम, b कॉमन होने के बाद सी ए प्लस एम आ जाएगा इक्वल टू m इंटू ए। सो m इंटू ए अपॉन में सी ए प्लस एम लिख दीजिए, तो आपके पास आ गया b। b की वैल्यू ये आपसे पूछी गई थी भाई, तो ये तो सिंपल इधर का उधर हेरा फेरी कह सकते हो इस क्वेश्चन को। आ गया आंसर भाई अपने पास, b इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए प्लस एम कह लो या एम प्लस सी ए कह लो या एम प्लस ए सी कह लो, सारे आंसर वही है। नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? एम ए को कैसे, मतलब इधर लाके? तो आपको b लेना है, तो b कॉमन लेने के लिए b वाली पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा ना। आपको b चाहिए ना, b जिसको कॉमन लेना आपको एक तरफ लाना पड़ेगा। चलिए इसको नोट करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या सीन दिया गया है? PYQs का क्वेश्चन नंबर 24, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज़ नॉट इक्वल टू। पहला आपके पास दिया गया है 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज़ नॉट इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल नहीं है? और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो इक्वल नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे पहले तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा, तो अपोजिट फैक्टर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 3 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई और रूट 3 प्लस रूट 2 का डिवाइड। तो बेटा ये हो जाएगा ऊपर रूट 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। तो रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 का 3 माइनस 2, सो ये आ गया बेटा कितना? रूट 3 प्लस रूट 2। तो एक चीज़ तो ये पहला आंसर आ चुका है, मतलब ये इसके इक्वल है। फर्स्ट के तो इक्वल है, बट ये पूछा इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता है। बोलिए जी, फर्स्ट आंसर इसका हो नहीं सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो एक पहला दूसरा ऑप्शन में बनाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास जो क्वेश्चन है वो है रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। मैं अगर इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे, तो क्या हाल हो जाएंगे इस ऑप्शन के? तो 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा बेटा रूट 6 और ये हो जाएगा रूट 4। तो रूट 6 माइनस रूट 4, तो ये बन जाएगा बेटा रूट 2 अपॉन रूट 6 माइनस 4 का रूट कितना होता है? 2। तो भैया यही वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बी भी चांस गया, क्योंकि बी भी उसी के इक्वल है। हाँ, अब देखता हूँ मैं ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला है ना जी, सी वाला ऑप्शन जो है, क्या मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 है। देखो बेटा सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन को देख करके, अब जब क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो कुछ क्वेश्चन केवल ऑप्शन को देख करके बनते हैं। वेदांत तुम क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? सी वाला ऑप्शन देखा तुमने? क्या है सी वाला ऑप्शन? हाँ,
देखो तो जो सी वाला ऑप्शन दिया है बेटा वो ऊपर है √3 माइनस √2 अपॉन नीचे है 5 माइनस 2√6। तो इस ऑप्शन को देख करके मेरे मन में ये बात आ रही है कि √3 माइनस √2 न्यूमरेटर में है, तो मुझे कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 बनाने के लिए √3 माइनस √2 का ऊपर और √3 माइनस √2 का नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने से बेटा √3 माइनस √2 ऊपर बन गया और √3 माइनस √2 कौन सा फार्मूला लगेगा भूमि, ये और ये कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि बेटा दोनों सेम है, a माइनस बी, तो ये बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा ऊपर तो √3 माइनस √2 है, भूमि a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2ab √3 √2, तो ऊपर हो गया √3 माइनस √2, नीचे 3 और 2 5 माइनस का 2 रूट क्या, कहाँ से आ गया, कहाँ पर, नीचे की ऊपर, ये वाला, ये वाला, अच्छा बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ही बोलो क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता ये, वो a प्लस बी a माइनस बी होता है। युवराज a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। अच्छा हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना, सही फार्मूला बोलो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं मालूम, मैं तुम लोग को 500 बार भी बताऊं ना कि बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, मगर पता नहीं तुम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला क्यों बोलते हो, तुम सोचते हो a स्क्वायर इसके ऊपर बढ़ जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा नहीं होता है, इसमें प्लस बी स्क्वायर लगा के माइनस 2ab, इसमें प्लस बी स्क्वायर लगा के प्लस 2ab, याद कर लो ना, और देख लो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हर जगह लगने हैं, क्यों इनसे बचना। चलिए बोलिए क्लियर। तो तीसरा ऑप्शन भी मैच हो गया कि नहीं हुआ, तो जब पहले 3 ऑप्शन मैच हो गए तो बचा कौन, चौथा, क्योंकि एक तो सही होना है, तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, 4th डी वाला ऑप्शन। अब क्लियर है, नोट कर लें इसको। कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कह रहा है वैल्यू यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखिए कह रहा है x की पावर q, x टू दी पावर q अपॉन x टू दी पावर r, x टू दी पावर r होल टू दी पावर 1/QR इंटू x की पावर r अपॉन x की पावर p होल टू दी पावर, हाँ होल टू दी पावर 1 अपॉन RP, ठीक है भाई, और x की पावर p इंटू x की पावर p अपॉन x की पावर q होल टू दी पावर 1/PQ, 1/PQ। देखो बच्चों, अब इसको करने के हालांकि कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बेस सेम पावर ऐड वाली पार्ट कर लो। बेस सेम होते हैं तो डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आप जानते हो। भूमि बताइए, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या बनता है फॉर्मूला, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, a mn बनता है। चलिए पहला तुक्का आपने a mn मार दिया है, अब ये भी बताइए क्या होता है, नहीं पता, बोलो बोलो, ये भी नहीं पता। देखिए a की पावर m इंटू n ये होता है, जो आप गलत बोल रहे थे ये वाला है। हाँ वेदांत ये बताओ क्या होगा, m माइनस
n, और a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा भूमि? नहीं पता। a की पावर m प्लस n, ठीक है। देखो बच्चों, अब यार फार्मूले याद करो। नहीं बहुत मतलब क्वेश्चन छूटेगा आपका एग्जाम में, 200% छूटेगा। अगर आपको ये सब नहीं बनना मतलब छोड़ के आओगे क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री माइंड। देखिए अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं बेटा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर की पावर, तो ये भी बेस सेम है, डिवीज़न में है, तो पावर q माइनस आर होल टू दी पावर 1 बाई क्यू आर इंटू एक्स की पावर r माइनस पी होल टू दी पावर 1 बाई आर पी इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू होल टू दी पावर 1 बाई पी क्यू। अब क्या करेंगे इसको, x की पावर, देखो बेटा अब m इंटू n, तो mn हो जाएगा, तो q माइनस आर का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये क्या हो गया q माइनस आर अपॉन क्यू आर इंटू एक्स की पावर r माइनस पी अपॉन आर पी इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू अपॉन कितना बेटा, पी क्यू। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, q माइनस आर अपॉन क्यू आर प्लस r माइनस पी अपॉन आर पी प्लस p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चों की सांस फूलेगी, हाय राम क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 टर्म है यहाँ पे डिवीज़न में, q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू। बोलो है कि नहीं है, क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ पे है। एक तरीका और है, आप इसको तोड़ सकते हो, वो भी तरीका है। अगर आपको एलसीएम नहीं करना तो तोड़ सकते हो। कैसे, q के नीचे क्यू आर माइनस आर के नीचे क्यू आर, फिर प्लस r के नीचे आर पी माइनस p के नीचे आर पी प्लस p के नीचे पी क्यू माइनस q के नीचे भी पी क्यू। क्या कर दिया यहाँ पर आपने, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया आपने यहाँ पे, ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ब्रेक समझ में आ रहा है ना। इसको आपने बांट दिया 2 पार्ट में, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल। बच्चों क्या बच गया, देखो x की पावर ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन P। काटो, 1 अपॉन R से 1 अपॉन R कैंसिल, 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल, 1 अपॉन पी से 1 अपॉन पी कैंसिल। मतलब कहने के लिए x की पावर में क्या बचा, 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 1। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1। ऑप्शन में देखिए बेटा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज़ 1। नोट कर लें इसको। जिसने नहीं किया उसके लिए टफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है कि भाई साहब a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है। a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है, और आपसे पूछी जा रही है देन a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या होगा। ओके ठीक है भाई साहब, a क्यूब प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब क्या होगा। देखिए आपको दिया गया है a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू अंडर रूट 9 लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू रूट 9 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 3 आएगी। क्या आएगी, रूट 9 की वैल्यू 3। हालांकि प्लस माइनस 3 आती है, लॉजिकली मैथ्स में देखा जाए तो प्लस माइनस 3 होती है, बट यहाँ पर क्वेश्चन को एक चीज़ दे के देना चाहिए कि a पॉजिटिव है। क्या है, a पॉजिटिव है। यहाँ पे क्वेश्चन को ये बात कहनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू प्लस 3 आएगी। मतलब आप 11th क्लास के बाद इसकी 2 वैल्यू बनेंगी, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। मगर 10th क्लास में जो भी होता है अप टू 10th क्लास पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे अप टू आप 10th क्लास अगर रूट 4 लेते हो तो 10th क्लास तक आप 2 लिखते हो, बट जैसे ही 11th में आओगे तो आप 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 4 के 2 रूट बनेंगे, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो अब अपने पास में ये बात हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब कैसे बनेगा। तो देखो बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हिमांशी बताएगी। हिमांशी बोलिए, a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा। 5 सेकेंड बीत गए, आपसे फॉर्मूला नहीं बना। दिशा बताइए।
नहीं बनता। लीन फार्मूला बताओ। हाँ हाँ 3y²x, हाँ बिल्कुल सही। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ऐसे याद करो। एक्चुअली आप इसको ओपन करके बोल रही हो 3x² प्लस 3xy², ठीक है ना। तो बेटा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देखो इसके x की जगह a खेल रहा है, y की जगह a खेल रहा है ना। y की जगह 1/a का होल क्यूब, तो x का क्यूब यानी a का क्यूब। फिर b की जगह कौन है, y की जगह कौन है 1/a, तो 1/a का क्यूब क्या होगा 1/a³, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। इससे a क्या हो गया कैंसिल, तो a³ प्लस 1/a³ प्लस कितना आ गया बेटा 3। अब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, दे रखी कि नहीं दे रखी और यहाँ पे a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a प्लस 1/a कितना है 3 है, और यहाँ क्या लगा है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 27 इक्वल टू a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 3 जा 9, तो 9 को यहाँ ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 9 इक्वल टू a³ प्लस 1/a³। बोलो 27 में से 9 गया कितना बचा 18, तो आंसर हमारा आ चुका है। मैच कर लो बच्चों, a³ प्लस 1/a³ जो होगा वो कितना होगा 18 होगा। डन, ठीक है भाई, दिस इज इक्वल्स टू 18, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में दिया गया है 2√6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू। देखो बच्चों एक चीज़, एक ऑप्शन जो पहला दिया गया है वहाँ पे -√5 दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं रेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक काम करो, अब आप कहोगे यहाँ पे कि सर हम किसको रेशनलाइज करें, यहाँ पे +√3 है तो इसको ले ले माइनस, कि इसको ले ले माइनस, कि इसको ले ले माइनस, तो करोगे तो किसी से भी सॉल्व हो जाएगा, हल सबसे होना है, ठीक ना। बट आदत ये बनाओ कि पहले 2 को रिजर्व रख लो और बाद वाले को माइनस करो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो इसका अपोजिट क्या होगा, √2 प्लस √3 माइनस √5, √2 प्लस √3 माइनस √5। कृष्णा ये आपका क्वेश्चन है, एक चीज़ मेरे को याद आई, आप ये क्वेश्चन को बस देख के पूछ रहे हो कि कॉपी में सॉल्व करके पूछा आपने, नहीं करा अभी, ऐसे ही देख के ही पूछ लिया, कोशिश करते बन जाता आपसे ये। देखिए तो किसका है, ये आदत बदलो बेटा, वेदांत गलत बात है, आपका डाउट दूसरे से पूछवा रहे हो और तुमने भी सॉल्व नहीं किया अभी ना, करा है कॉपी में है तुम्हारे, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करो, कॉपी में पहले सॉल्व करो। देखो बेटा, तो 2√6 मल्टीप्लाई बाई बेटा कितना √2 प्लस √3 माइनस √5। अब देखो बेटा अच्छे से क्या करोगे, देखो देखो फीलिंग ऐसी पकड़ो, देखो a प्लस बी a माइनस बी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, a प्लस बी a माइनस बी। अब इस बार पूरा a साथ में है, क्या होता है a² माइनस b², यहाँ पे लगेगा a² माइनस b², मतलब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो बेटा 2√6 ब्रैकेट में √2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है, √2 प्लस √3 माइनस √5। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो बेटा क्या हो जाएगा a² a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया, भूमि फिर से पूछना चाहता हूँ आपसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। ओ आखिरी में तुम गलत कर दिए, a² प्लस b² काहे को माइनस आएगा बेटा, प्लस है ना, तो +2ab आएगा, क्या आएगा +2ab, समझ गए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आपको एग्ज़ाम के आखिरी दिन भूल जाए तो बेटा ये कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब बेटा a प्लस बी 2 बार, बोलो यस की नो, है ना। अब a का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करना, तो a इंटू a प्लस बी,
फिर b इंटू ए प्लस बी, तो a का मल्टीप्लाई a के साथ a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b के साथ ए बी, फिर b का मल्टीप्लाई a के साथ ए बी, और b इंटू बी कितना हुआ b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले लिख लो। अब भूमि ए बी प्लस ए बी कितने बार ए बी, अब आया समझ में? तो अब नहीं भूलना बेटा, और यदि भूल जाए तो कम से कम यही कर लो, गलत तो करके मत आना एग्ज़ाम में, है ना। एनीवे चलिए तो इसको ओपन करता हूँ। ए स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा बोलो 2, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 2ab प्लस 2 रूट 2 रूट 3 माइनस बोलो कितना हो गया 5। बच्चों देखो ऊपर 2 रूट 6 है, रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। बेटा ध्यान से नीचे देखो, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये 5 हो गया, और ये 5 बाहर बैठा, बोलो ये 5 से ये 5 क्या हो गया कैंसिल, 2 और रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो गया, 2 रूट 6 से 2 रूट 6 भी क्या हो गया, केवल अकेले बेचारा ये बच गया जिसका आंसर आ गया रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। यही है आंसर, नोट कर लीजिए, ऑप्शन मार दीजिए, कौन सा ऑप्शन है, ए है ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 डन। तो वेदांत प्लीज़ बेटा अब कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करे मत पूछो, अटेम्प्ट करो पहले, फिर ना बने मेरी गलती, तुम अटेम्प्ट ना करो तुम्हारी गलती, अटेम्प्ट करने के बाद ना बने वो मेरी जवाबदारी। हेलो चेक। ओके बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या डाउट है भाई, बहुत प्यारा सा डाउट है, ये तो बहुत ही प्यारा सा डाउट है। 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 की वैल्यू दे रखी है 4 टू दी पावर x, और पूछा जा रहा है कि x क्या होगा। मतलब प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम्स का क्वेश्चन है ना। तो देखिए 4 की पावर 44 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार 1 आएगा, तो 4 की पावर 44 इंटू में है, क्योंकि यहाँ कुछ निशान नहीं है तो इंटू का होगा 4, और 4 की कोई पावर नहीं है यानी कि 1 पावर, और ये 4 की पावर x है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 की पावर 44 प्लस 1 45 इक्वल टू 4 की पावर x। देखिए भाई आमने सामने x इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख बहुत टफ रहा था बट है एकदम पंजीरी क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। हाँ बेटा देखिए द 100th रूट ऑफ क्वेश्चन है 100th रूट ऑफ 10 टू दी पावर 10, ये है 100th रूट। बेटा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कोई नंबर स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, ऐसे कोई नंबर x है तो स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर 1/2। अगर कोई नंबर लिखा है क्यूब रूट x मतलब x की पावर 1/3, ठीक है। अगर बोला है 4th रूट x तो x की पावर बेटा 1/4। तो अगर वेदांत बोला है 100th रूट x तो मतलब x की पावर कितना बेटा 1/100, ये बोला गया है x की पावर 1/100, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक लगाते हैं बेटा हम। रुको ज़रा, देखो बेटा 10 की पावर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। क्यों? इसलिए बेटा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। वेदांत बोर्ड पे नज़रें रखो बेटा, है ना, 8 और ये 2 ये हो जाएगी, 8 + 2 10 हो जाएगी, तो हमने कोई रूल तोड़ा नहीं है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 10 की पावर 8 इंटू 100 इंटू कितना 100, 10 की पावर 2 कर दिया। अब क्वेश्चन क्यों, क्या दिक्कत है भाई हिमांशी, 10 की पावर 2 को 100 लिखने में क्या समस्या है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पे इसका हमको निकालना है 100th रूट, मतलब ये एक नंबर है और इसका हमें 100th रूट चाहिए। तो अभी मैंने बताया 100th रूट का मतलब पावर कितनी 1/100, पावर कितनी 1/100,
100, ठीक है। तो भैया ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला डिवाइड में जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल। तो आंसर 10 रेज़ टू दी पावर 10 की पावर 8, ये है आंसर, नोट कर लीजिए, है ना। 10 रेज़ टू दी पावर 10 की पावर 8, क्लियर, नोट कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9 का मैच द कॉलम। अब पहला पार्ट P वाला दिया गया है सॉल्व करने के लिए। 81 अपॉन, देखो भूमि बेटा, 81 अपॉन 16 होल टू द पावर -3/4। बच्चों रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से देखें। और यहाँ पे है 25 अपॉन 9 टू द पावर -3/2, और बीच में डिवीज़न है, तो डिवीज़न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये एक काम करो, रहने दो ऐसे ही, ये डिवीज़न लगाओ, 5/2 होल टू दी पावर -3। यार सबसे पहले इन माइनस वालों से भिड़ो। तो माइनस वाले क्या करते हैं, नंबर को पलट देते हैं, है ना। तो माइनस वाले नंबर को पलट देते, तो माइनस को हटाओ और नंबर पलट दो। तो 81 अपॉन 16 की होल पावर, उल्टा हो जाएगा भाई, मैंने नंबर ही नहीं पलटा। बोलो 16 अपॉन 81 की पावर कितना, 3/4। ये पढ़ा होगा आपने बचपन में 5वीं क्लास में कि माइनस साइन को पलटते हो तो नंबर पलट जाता है, क्योंकि x की पावर -1 होता है 1/x, x की पावर -2 होता है 1/x का स्क्वायर होता है ना। तो अगर माइनस साइन हटता है तो अंदर का जो पार्ट होता है वो पलट जाता है। चलो अच्छी बात है, अब आगे आ जाओ। फिर से यहाँ पे वही होगा, 25 अपॉन 9 का बनेगा 9 अपॉन 25, और पावर बोलो 3/2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन की पावर कितना 3। चलिए देखिए 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 बेटा, ये 16 है, 16 2 की पावर 4 होता है कि नहीं होता। क्या 81 बेटा 3 की पावर 4 होता है कि नहीं होता। 81 3 की पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो ये बेटा हो गया पावर 4, और ये हो गया 3/4। अब देखो यहाँ से फिर से एक कंसेप्ट लग रहा बेटा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। बेटा बचपन में सीखा होगा, डिवीज़न करने के लिए मल्टीप्लाई करो और नंबर को पलट दो, याद है। और ये बन जाएगा 5/2 की होल पावर 3। डिवीज़न ऐसे ही होता है, नंबर को पलट दो, है ना, रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। अब बच्चों अच्छे से देखो, क्या मैं इसे 2/3 की होल पावर 4 लिख सकता हूँ। बाहर कौन वेट कर रहा है, 3/4, बहुत बढ़िया। ओहो हो, यहाँ पे 3/5 की होल पावर 2, बाहर कौन वेट कर रहा है, 3/2 इंटू 5/2 की होल पावर 3। सॉल्व करता हूँ, 4 से 4, चलो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। 2 को भी पावर 3 मिल गई, 3 को भी पावर 3 मिल गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इनटू ब्रैकेट में, यहाँ इनटू है भाई, इनटू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यहाँ ब्रैकेट में खुलेगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3, सब कुछ ख़त्म। बोलो आंसर कितना आया। ये गलती मत करना, सब कुछ कटा है, 1 बार कटा है। कितने बार कटा है, 1 बार, है ना। प्लस माइनस नहीं हुआ कि 0 बचे, 3 1 जा 3 हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 बचता है, और प्लस माइनस में 0 बचता है। तो भैया फर्स्ट का आंसर होगा डी। नोट कर लो भाई, पहले का आंसर होगा डी। अब ज़रा दूसरा तीसरा अपने से करो यार, सारी मेहनत मुझसे ही करवाओगे, खुद भी करो। क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्यू पार्ट। क्यू पार्ट जो क्वेश्चन है बहुत ब्यूटीफुली इन लोगों ने दिया हुआ है बहुत इजी। देखिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 0.125 इंटू 5th रूट ऑफ 0.00032, वाह 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 वाह, 032, और होल पावर भाई साहब -2 है। अच्छा चलिए, अपॉन में है, फिर क्या है भाई साहब, 5th रूट 0.00243 की होल पावर -3, ठीक है, इंटू इससे कंबाइंडली रूट के अंदर है, कंबाइंड है बेटा रूट के अंदर,
27 की पावर 2/3। क्वेश्चन टफ है, बातें नहीं करो, नहीं समझ में नहीं आएगा। 2/3 बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो कैसे करेंगे। 0.125 का क्यूब रूट है बेटा, मैं इसको लिखता हूँ 0.125 की होल पावर 1/3, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, फोर्थ रूट का मतलब 1/4, पता है ना। अब बच्चों बताओ मुझे, मैं इसका डेसिमल तोड़ूंगा तो नीचे क्या 1000 बनेगा कि नहीं बनेगा? बेशक बनेगा, क्योंकि एक जीरो है, डेसिमल की जगह 1, बाकी 3 जीरो। बिल्कुल सही। इनटू पावर कितनी बोलो? 1/5। क्या बताऊँ एक बार फिर से, 0.125 को बेटा मैंने ब्रेक कर दिया, तो क्यूब रूट बेटा पावर 1/3 और 0.125 बेटा ब्रेक होगा 125/1000 में। क्लियर है? क्यों नहीं क्लियर? क्यों नहीं क्लियर? ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ अपॉन में है। अच्छा आपको लग रहा है इसकी इक्वल आ गया, नहीं उसके अपॉन में है। देखो यहाँ इधर देखो बेटा 0.00032, यहाँ देखो बेटा 32, बातें नहीं प्लीज़, यहाँ पे 32 है, अपॉन में बेटा 1, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा यहाँ पे इसकी पावर -2 थी, समझना, x की पावर -2 है और उसकी पावर 1/5 है, तो क्या मैं यहाँ पर पावर -2/5 कंप्लीटली लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो यहाँ पर पावर कितनी चढ़ी है? -2, और ये कौन सा रूट है? 5th रूट है, 1/5, तो -2 और 1/5 -2/5 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ये अपॉन लगा दिया फिर से वही वाला, ठीक है, और 5th रूट लगा हुआ है, आराम से, बहुत आराम से। यहाँ पे आप जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगा। ये हो गया बेटा 5th रूट को मैंने लिखा 1/5। अब बेटा 0.0243 मैं लिखता हूँ 243 अपॉन डेसिमल की जगह पे 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। हाँ और इंटू 27 की पावर 2/3। बेटा 27 को क्या आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो और उसकी होल पावर 2/3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 3 की पावर 3, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बहुत अच्छे। अब देखो आराम से इसको, और रुको जल्दबाजी नहीं। अब देखिए बेटा 125 को क्या आप 5/10 का होल पावर 3 लिख सकते हो? 243 की पावर -3 हम भूल गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे -3। ओके इट्स ओके बेटा, देखो ये ध्यान से देखो, अभी ठीक है ना? ओके आपने बता दिया, थैंक यू। ये देखिए बेटा 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, मतलब कंबाइंडली 5/10 की पावर 3, यस कि नो? अरे 5 की पावर 3 और 10 की पावर 3, तो 5/10 की पावर 3 इनटू, और ऊपर में इसकी लगी है होल पावर 1/3। बोलो 3 से 3, पहली सफलता हाथ लग गई। अब आगे देखो बेटा 32 अपॉन कितना है बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 1 लाख। पलट देंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 लाख और नीचे बन जाएगा 32, और पावर माइनस से ठीक है, बट बेटा पहले माइनस को हटाना था, इसलिए मैंने पहले उसको पलट दिया, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? होल डिवाइडेड बाई, इधर देखो बेटा फिर से इसको पलट दो, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 243 होल टू दी पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, कंबाइंडली पावर 1/5। चलो अब सॉल्व करता हूँ आगे। देखो बच्चों 5 की पावर 1/10 की पावर 1, बोलो 5 2 जा 10, मतलब कितना बच गया? 1/2। बचा कि नहीं बचा? 1/2। देखो बच्चों ये है अपने पास 10 की पावर 5, है कि नहीं है? 10 की पावर 5, और ये अपने पास है 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 हो जाता है, तो ऊपर हो गया 10 की पावर 5, नीचे हो गया 2 की पावर 5। कंबाइंडली मैं पावर 5 को हटा करके पावर 5 लिख सकता हूँ, और होल पावर क्या चढ़ी हुई है बेटा इसकी? 2/5, तो मल्टीप्लाइड बाई बेटा मैंने कर दिया 2/5। बोलो 2/5 से 5 कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो ऊपर क्या बच गया? यहाँ बच गया 1/2, और नीचे अंदर बच गया बेटा 2 5 जा 10, 2 5 जा नहीं बचा क्या? अंदर बच गया 2 5 जा 10 की होल पावर 2 लगी हुई है, मतलब 25।
25। अब नीचे वाला पार्ट सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये जो है अपने पास में ये 10 की पावर 5 है कि नहीं है? ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये 10 की पावर 5 है। देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। और नीचे जो पार्ट लिखा है बेटा, ये 3 की पावर 5 है। आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 243। बिल्कुल सही। तो ये 3 की पावर 5 है। तो कंबाइंडली मैं इसको लिख सकता हूँ 10/3 की होल पावर कितना? 5। बच्चों 10/3 की होल पावर 5 की पावर 3, 10/3 की पावर 5 है और इसकी पावर कितनी लगी हुई है? तो क्या हो गया? 5 तो 10 की पावर में है ना, कि होल पावर कितनी लगी हुई है? 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सही। हाँ, कि पावर 3 इंटू 9 की होल पावर 1/5। ठीक है। देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा? अब पावर को ब्रेक कर दो। अब पावर को ब्रेक कर दो। देखो 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 देखो, 9 को 3 का स्क्वायर रहने दो और यहाँ 1/5। अब समझिएगा आप कैसे पावर ब्रेक होगी। एक रूल होता है, ए बी की होल पावर m इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m। मतलब पावर सबको मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पार्थ यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, होपलेस होके मत बैठो। क्वेश्चन टफ है। 1/2 ऊपर हो गया 25। बेटा देखो पावर 5 इसको मिलेगी, तो 10/3 की होल पावर 5 इंटू 3 है। तो यहाँ पे बोलो 5 आएगा कि नहीं आएगा? इंटू 3 की पावर 2 तो पहले से ही है, एक पावर 5 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब देखो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, जगह कम बची है, पहले इतना नोट कर लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो ऊपर के फैक्टर में हमारे पास बच गया 25/2 और नीचे के फैक्टर में हमारे पास 10 टू दी पावर 3। अब यदि मैं बांट दूं इसको बच्चों, देखो ध्यान से, क्या क्या बचा है मेरे पास? 10/5 की पावर 3, 10/3 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2/5। ठीक है, चलिए सॉल्व ही करना और कुछ तो है नहीं अब इसमें। 25/2 सबसे ऊपर, 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो गया, और 3 की पावर 3 मतलब कितना हो गया? 27। 3 की पावर 3 मतलब हो गया 27। 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया। अब देखो बच्चों, यदि मेरे पास ये 3 की पावर 3 है और ये 2/5 है, कुछ गलती हुई है हमसे यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे कुछ पे गलती हो गई है। 3 की पावर 2/5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी आंसर 3 की पावर 2/5 से मैच नहीं कर रहे हैं ना। कहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको ढूंढते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन से देखा तो समझ में नहीं आया, बट जब मैंने इसका सल्यूशन देखा तो सल्यूशन में जो इन लोगों ने पहली लाइन आपको दी गई है, वो इन लोगों ने इसको रूट के अंदर रख रखा है, और बट एक्चुअली ये रूट की क्या है? बाहर है। अब ये रूट के बाहर हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन का टेंशन ही ख़त्म भाई साहब। फिर तो ये आ रहा है बड़े आराम से। देखिए ये रूट के बाहर है, तो भाई 1/5 का किस्सा तो केवल यहीं तक सिमट जाएगा। ये जो 1/5 का किस्सा है वो यहीं तक लग जाएगा, यहाँ आएगा ही नहीं 1/5।
यहाँ पे 1/5 केवल यहीं तक आएगा, ओके, 1/5, और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 2 केवल 9, कितना बचेगा केवल 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का पावर 2 केवल कितना आएगा बेटा 9, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया इतना, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 2 इक्वल टू 9। चलिए अब सॉल्व करता हूँ मैं, इंटू 9 बच्चों, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, ऊपर बच गया 25/2, मल्टीप्लाई लगेगा, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, ठीक है 1000 चला गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बोलिए 25 से कितने बार जाएगा बेटा 40 बार, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे कितना आएगा 80, तो करेक्ट आंसर इक्वल टू 3/80। मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक ये थी कि बेटा ये कंप्लीट रूट नहीं था, ये रूट केवल इतने पार्ट के ऊपर था, ठीक है।